सबको लगता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और जो सोनम वांगचुक हैं उन्होंने भाई साहब भूख हड़ताल कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कौन कौन से डिमांड रखे गए थे जिन्हें सरकार पूरा नहीं कर पाई, और इसकी वजह से भाई साहब सोनम वांगचुक ने वहां पर धरना प्रदर्शन करके अनशन पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल उन्होंने कर दिया है। दोस्तों, जो खुलासे हुए हैं ना, वह अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। अभी आप सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगे, उसके बाद खुद आप बताना कि इस बात में कितनी सच्चाई है, अनशन करना ठीक है या फिर नहीं है। और भाई साहब सोनम वांगचुक ने जो इंटरव्यू दिया है ना, उसमें एक एक सवाल ऐसे पूछे गए हैं ना जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं, जिसे आप सुनोगे उसके बाद आप खुद बताना कि सोनम वांगचुक ने सही कहा है या फिर गलत कहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि लगभग पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन तेजी से देखा जा रहा है, और वहां पर युवाओं का जमावड़ा इतना तेज हो गया है कि लगभग कई लोग अनशन पर बैठ गए हैं, भूख हड़ताल कर दिए हैं। और एक ही डिमांड है भाई साहब कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वह सबसे पहले इस्तीफा दें, तभी जाकर जो है आगे कुछ कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों कई लोगों ने अभी प्रश्न किया कि क्या जंतर मंतर पर जिस तरीके से अनशन किया जा रहा है, क्या इस्तीफा मांगने से सब कुछ सही हो जाएगा? तो इस पर जो सोनम वांगचुक हैं बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक गलती स्वीकारी नहीं जाती तब तक किसी भी सिस्टम में सुधार की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। और यही बात भाई साहब ना लोगों को दिल में भाई साहब जगह बना लिया है लोगों के दिल में। आइए देखते हैं कि आखिर उन्होंने और क्या कुछ कहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से वहां पर आंदोलन किया जा रहा है, भूख हड़ताल किया जा रहा है, और एक ही डिमांड किया जा रहा है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वह इस्तीफा दे दें। क्योंकि नीट की परीक्षा जिस तरीके से लीक हुई है ना, बार बार एक के बाद एक परीक्षाएं लीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं एसएससी पेपर में घोटाला हो रहा है तो कहीं महाराष्ट्र के टेट वाले पेपर में भी मतलब धांधली देखी जा रही है, वहाँ पर भी लीक जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहीं से डिमांड किया जा रहा है कि भाई साहब अब कुछ नहीं होने वाला है, सबसे पहले आप तो इस्तीफा दीजिए, उसके बाद जो बाद में होगा वह देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस्तीफा देना धर्मेंद्र प्रधान का बहुत ही ज़रूरी है। और यही बात भाई साहब लोगों के दिमाग में एकदम घर कर गई है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक किसी भी सिस्टम में सुधार की गुंजाइश नहीं हो सकती है। हालांकि इसको लेकर सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया था और कहा था कि जो उसमें जो मंत्रालय है कैबिनेट मंत्रालय, उसमें जो है फेरबदल करने की गुंजाइश की जाएगी। और इसमें कहा गया है कि शायद जो सोनम वांगचुक जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं उनका धरना प्रदर्शन पर बैठना सफल हो सकता है, क्योंकि कैबिनेट मंत्रालय में बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान को शायद जो है हटाया जा सकता है, और दूसरे नंबर पर आते हैं हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मंत्रालय हैं उनको भी हटाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो राघव चड्ढा हैं जो आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता भी रह चुके हैं, वह जो है अब जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनको भी कोई ना कोई मंत्रालय मतलब मिल सकता है। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन आइए और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि जंतर मंतर पर क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों इसे लेकर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, और जो इंटरव्यू दिया जा रहा था उसमें पूछा गया जब सोनम वांगचुक से, तो सोनम वांगचुक ने कहा कि जो नैतिकता है, सरकार की नैतिकता यह होनी चाहिए कि अगर कोई भी गलती हुई है तो उसको जो है स्वीकारा जाए और उसमें सुधार की गुंजाइश की जाए, ताकि कोई भी पेपर जिस तरीके से लीक हुआ है भाई साहब, तो उस पर जब तक किसी भी सुधार की गुंजाइश तभी हो सकती है जब गलती को स्वीकारा जाए। और इसी बात को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जो हैं जुटे हुए हैं, सरकार को गलती मनवाने के लिए डटे हुए हैं, ताकि अब भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सौंप दिया जाए। बाकी दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।